नमस्कार। चलिए आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो सीधे छिंदवाड़ा की महकती हुई मिट्टी से निकल कर आई है। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक प्यारी सी सुबह से। सोचिए, छिंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं, सूरज की पहली किरणें उन पर पड़ रही हैं और ठंडी ठंडी हवा मक्के के खेतों से होकर गुजर रही है। इस जगह को यूं ही कॉर्न सिटी नहीं कहते। यहाँ मक्का सिर्फ एक फसल नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी है, उनकी धड़कन है। और इसी कॉर्न सिटी में, इन्हीं धड़कनों के बीच हमारी कहानी के हीरो का एक सपना पल रहा था। ये हैं रामू भैया, एक बहुत ही साधारण से किसान जिनके चेहरे पर मेहनत की लकीरें थीं और आंखों में एक अलग सी चमक, एक उम्मीद की चमक। उनका अपनी जमीन से रिश्ता, आप कह सकते हैं, सिर्फ काम का नहीं बल्कि एक गहरे भरोसे का था। रामू भैया का सपना ना बहुत सीधा साधा था, पर दिल से जुड़ा हुआ था। वो बस इतना चाहते थे कि इस साल मक्के की ऐसी फसल उगाएं जिसे देखकर सिर्फ वो नहीं बल्कि पूरा छिंदवाड़ा उस पर गर्व करे। और यही सपना इस कहानी की जान है। लेकिन कहते हैं ना, सपनों की राह फूलों की नहीं होती। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक बहुत बड़ी चुनौती। और वो चुनौती थी मौसम। जी हाँ, जिस साल रामू भैया ने सबसे बेहतरीन फसल का सपना देखा, ठीक उसी साल मौसम ने ऐसा खेल खेला मानो वो उनके सब्र का इम्तिहान ले रहा हो। देखिए, सब किसानों को उम्मीद थी कि बारिश सही वक्त पर होगी ताकि फसल अच्छी हो। लेकिन हुआ क्या? बारिश आई तो पर बहुत देर से, और जब आई तो इतनी बरसी कि फसल को फायदे से ज्यादा नुकसान का डर सताने लगा। अब ऐसे मुश्किल हालातों में ही तो किसी के जज्बे की असली पहचान होती है ना। तो देखते हैं रामू भैया ने इस मुश्किल का सामना आखिर किया कैसे। जब हालात इतने बिगड़ गए तो ज्यादातर किसानों की हिम्मत जवाब दे गई। उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने अपने खेत और अपनी फसलें सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। चारों तरफ एक मायूसी का माहौल था। पर रामू भैया वो अलग मिट्टी के बने थे। उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपने खेत में गए और अपनी फसल को देखकर मानो उससे वादा किया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनका अटूट विश्वास था अपनी मेहनत पर। और उनका ये वादा सिर्फ जुबानी नहीं था। वो हर दिन सुबह 4 बजे उठ जाते थे। हर एक पौधे को ऐसे छू कर देखते थे मानो उसका हालचाल पूछ रहे हों। मिट्टी को महसूस करते कि उसे कब पानी चाहिए, कब खाद। उनकी मेहनत खुद एक कहानी कह रही थी। और जब मेहनत इतने दिल से की जाए ना, तो कुदरत भी उसका इनाम जरूर देती है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सब कुछ सुनहरा हो जाता है। रामू भैया की मेहनत का नतीजा अब साफ साफ दिखने लगा था। जहां बाकी खेतों में फसलें मौसम की मार से मुरझाई हुई थीं, बेजान सी लग रही थीं, वहीं रामू भैया का खेत, अरे वो तो एक मिसाल बनकर लहलहा रहा था, एकदम हरा भरा और जानदार। और फिर वो दिन आया, कटाई का दिन। उस दिन रामू भैया का खेत किसी सुनहरे समंदर जैसा लग रहा था। दूर दूर तक बस सोने की तरह चमकती मक्के की बालियां थीं। हर बाली उनकी मेहनत की गवाही दे रही थी। जब गांव वालों ने उस फसल को देखा तो वो हैरान रह गए। उनके मुंह से बस एक ही बात निकली। उन्हें समझ आ गया था कि ये सिर्फ बीज और पानी का कमाल नहीं, इसमें किसी की आत्मा, किसी का दिल लगा है। ये फसल सिर्फ अनाज नहीं थी, ये तो एक सपने की जीती जागती तस्वीर थी जो मुस्कुरा रही थी। और फिर उसी शाम छिंदवाड़ा के कृषि मेले में रामू भैया की मेहनत को सबसे बड़ा सम्मान मिला। उनकी फसल को कॉर्न सिटी का गौरव पुरस्कार दिया गया। ये उनके इस मुश्किल भरे सफर का सबसे ऊंचा मुकाम था। लेकिन जब रामू भैया मंच पर खड़े थे, वो जानते थे कि ये जीत अकेले उनकी नहीं है। ये जीत उस मिट्टी की है जिसने उनका साथ दिया, उनकी मेहनत की है जिसने हार मानना सीखा ही नहीं, और उस सपने की है जिसने उन्हें हर पल हिम्मत दी। तो ये कहानी सिर्फ एक किसान और उसकी फसल की तो नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। तो सवाल उठता है कि इस कहानी का असली सबक क्या है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? और जवाब इस एक लाइन में छिपा है। जब हम अपने काम में सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि अपने सपने भी डाल देते हैं, तो जो नतीजा निकलता है वो मुस्कुराता है, वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाता है। शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है।